एक साफ, सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड घर को एक दिन में अचीव करना जरा मुश्किल है। ये एक लंबा प्रोसेस, आपकी आदत और आपके डेडिकेशन कि आप किस तरीके से अपने घर को रखना चाहते हैं। मेरे इन वीडियोस के थ्रू मैं आप सबके साथ में टाइम टू टाइम बहुत सारे हैक्स और आइडियाज शेयर करती रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए, ताकि आप इनमें से कुछ आइडियाज और हैक्स को पिक करके अपने घर को जिस तरीके से आप सजाना और संवारना चाहते हैं, आप रख पाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ और होम हैक शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप आपके घर को और भी ज्यादा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका सोफे को घर पर ही क्लीन करने का। एक वेसल में आपको लेना है गर्म पानी, इसमें ऐड करें 1 कप ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को पानी में डिप करके जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिंग आउट कर दें। नेक्स्ट आप किसी भी साइज का ग्लास लिड ले सकते हैं। अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बीच में आपको कुछ इस तरीके से लिड को रखना है और क्लॉथ के चारों कॉर्नर्स हैंडल पे ला करके ऐसे होल्ड कर लें। अब इसकी हेल्प से आप सोफे को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सोफे के सिटिंग एरिया को आप बहुत नीटली क्लीन कर सकते हैं, आर्म रेस्ट को क्लीन कर सकते हैं और बैक रेस्ट को भी। क्योंकि इसमें हमने यूज करा है लिक्विड डिटर्जेंट जो कि बहुत ही माइल्ड होता है, इसकी वजह से एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। ये हैक इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है एंड आई थॉट कि मैं भी आप सबके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करूं। जब भी आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आपने फैन ऑन करा हुआ हो, और जिनके भी पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू क्लीन द सोफा। ये है एक लिड ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर आप बहुत आराम से 3 लिड्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप इसे वॉल पर लगाने की जगह कुछ इस तरीके से कैबिनेट के डोर पर एक स्क्रू की हेल्प से कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से वॉल पर ड्रिल करने की जरूरत नहीं है और बहुत आराम से इस तरीके से अपने लिड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एकदम रेंटर फ्रेंडली है। जब भी आप शिफ्टिंग करते हो तो इसे बहुत आराम से अनस्क्रू कर कर जहां पर भी आप नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो रहे हैं, आप वहां पर इसे लगा सकते हैं। ये एक चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। जब भी मैं कॉर्नर्स पर फ्लोर लैंप लगाती हूँ तो स्विच बोर्ड को ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है और हर बार काउच को ऐसे शिफ्ट करके हम बटन्स को ऑन एंड ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो जो भी नियर बाय फर्नीचर हो फ्लोर लैंप का, आप उसको यूज कर सकते हैं टू मेक योर जॉब इजी। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा वायर है वो कुछ इस तरीके से मैं एक लेग के अराउंड रैप कर दूंगी, और ये जो ऑन एंड ऑफ करने वाला बटन है उसे मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से ये जो मेरा टेबल है उसके एक लेग पर कुछ इस तरीके से मैं स्टिक कर दूंगी। अब ये मेथड तभी अप्रोप्रिएट है अगर आप फ्लोर लैम्प्स डेली बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा मेन स्विच है उसको मैं ऑन करके ही रखती हूँ, और जब भी मुझे फ्लोर लैम्प ऑन करना होता है मैं यहाँ से एक बटन ऑन करके फ्लोर लैम्प ऑपरेट कर सकती हूँ। इसकी वजह से जो वायर्स हैं वो फ्लोर पर भी नहीं रहते हैं, क्लीनिंग करनी भी इजी हो जाती है, और ऑन एंड ऑफ करने का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ये एक और लैंप जो कि मेरे बेडरूम में है, उसके भी बटन को मैं कुछ इस तरीके से साइड पे फर्नीचर पर लगा देती हूँ, विच मेक्स माई जॉब वेरी इजी, और मुझे बार बार नीचे स्विच को ऑन एंड ऑफ करने के लिए बेंड नहीं होना पड़ता है। ये है एक पुरानी डबल बेडशीट जिसकी हेल्प से आज मैं एक सुंदर सा सोफा थ्रो बनाने वाली हूँ। सबसे पहले बेडशीट को हाफ में फोल्ड करके सेंटर से कट कर लें। आप मेक श्योर करिएगा कि आप बेडशीट एकदम प्योर कॉटन की यूज ना करें, बिकॉज उसमें रिंकल्स आपको ज्यादा दिखेंगे। अब आप इसको सोफे के ऊपर कुछ इस तरीके से कवर कर दें और तीनों तरफ से आपको इसे अच्छी तरीके से टक इन करना है, ताकि जितने भी रिंकल्स हैं वो स्प्रेड आउट हो पाए और आपका एक सोफा थ्रो रेडी है। बट अगर आप थोड़ा सा और इसे ब्यूटिफाई करना चाहते हैं तो आप एक ब्रॉड टेबल रनर यूज कर सकते हैं। टेबल रनर उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, तो इसे मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से दोनों साइड पर ही टक इन कर पाऊंगी। बट ऐसे करने से भी जब भी आप इसे यूज करेंगे, आपका ये जो टेबल रनर है वो अपनी जगह से बहुत जल्दी जल्दी डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारा 3 सीटर सोफा है, वहां पर मैंने एक डिफरेंट टाइप का टेबल रनर ऐड करा है। मुझे कलर्स बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे तो ये अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा लगा।
आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अब भी जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें कभी-कभी ऐसे रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स मिल जाते हैं और उन्हें थ्रो करने की जगह आप गार्बेज बैग्स की तरह यूज कर सकते हैं। बट आप जब उसे ऐसे डस्टबिन में लगाते होंगे तो वो फिट नहीं होता होगा, और जब आप गार्बेज थ्रो करते होंगे तो ये बैग्स अपनी जगह से डिस्प्लेस जरूर होते होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग इट, आप इसे फ्लिप करके पहले जो हैंडल्स हैं उसे डस्टबिन पर लगाएं, और जो भी एक्स्ट्रा पॉलिथीन ऊपर की साइड आ रहा है उसे हैंड की हेल्प से नीचे की तरफ पुश कर दें, जिसकी वजह से अब ये जो हैंडल वाली साइड है वो रिम पर एकदम फिक्स्ड रहेगी और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी जब भी आप इसमें गार्बेज थ्रो करेंगे। जो भी थिक जैकेट्स या कोट्स होते हैं, अगर बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ रही हो तो हम उसे हमेशा कुछ ऐसे फोल्ड करके स्टैक करके अलमेरा के अंदर रखते हैं और अननेसेसरीली वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप गार्बेज बैग का यूज करके आपके खुद के DIY वैक्यूम बैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैकेट को गार्बेज बैग के अंदर डाल के हम एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर। तो आपको प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर को इंसर्ट करना है, और मेक श्योर करेगा कि आपने इसे टाइट होल्ड करा हो ताकि जो एयर है वो उसमें से पास ना हो पाए। और अपना वैक्यूम क्लीनर ऑन करें और आप देखें कि एक्स्ट्रा जितना भी वैक्यूम या एयर था ये वैक्यूम क्लीनर उसे सक कर लेगा। और एक बार आपको लगे कि एकदम हार्ड हो गया है तो वैक्यूम क्लीनर को निकाल करके नॉट लगा करके इसे आप सिक्योर करके सेफ करके टेप की हेल्प से जहां चाहे एक बास्केट के अंदर स्टैक करके फाइल सिस्टम में भी रख सकते हैं। अगर आप गार्बेज बैग्स की जगह पर जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स आते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस तरीके के वैक्यूम बैग्स बनाने के लिए। देखने में तो ये दोनों ही सोप डिस्पेंसर्स आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये नॉर्मल सोप डिस्पेंसर्स नहीं है। सबसे पहले मैंने इन दोनों सोप डिस्पेंसर्स को मिनीसो से परचेज करा था। इसका ऑनलाइन लिंक मुझे नहीं मिल रहा है, बट आई थिंक आजकल मिनीसो के जो स्टोर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिटीज में अवेलेबल हैं। दोनों स्टिकर्स मैंने निकाल दिए और इसके बाद मैं अपने हिसाब से इसे लेवल कर सकती हूँ। पंप एकदम नॉर्मल है, जैसे कि लिक्विड जो हमारे नॉर्मल सोप डिस्पेंसर्स होते हैं उनका होता है। बट जब आप इसे ऊपर से पंप करते होंगे तो जैसा लिक्विड बॉटल के अंदर है वैसे ही लिक्विड बाहर आता है। इसके अंदर भी मैंने वैसा ही लिक्विड डाला है, बट जब मैं इसे पंप करती हूँ आप देखेंगे कि फोम में ये कन्वर्ट हो जाता है, विच मेक्स इट वेरी वेरी चाइल्ड फ्रेंडली। इससे बच्चे बहुत ज्यादा पंप करके लिक्विड बाहर नहीं निकालेंगे, जिससे वेस्टेज भी आप अवॉइड कर सकते हैं, आसपास का एरिया भी क्लीन रख सकते हैं और बॉटल्स उतनी ज्यादा स्टिकी नहीं होंगी। गिव इट अ ट्राई। लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग द राइजर जिसके ऊपर मैंने लिक्विड डिस्पेंसर रखा था, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ एक DIY राइजर। तो इसके लिए आप किसी भी तरीके का एक प्लेट और बोल ले सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा कि वो प्लास्टिक या मेलेमीन का हो। बोल को आपको फ्लिप करके ऐसे रखना है और उसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे। अब इन दोनों ही चीजों को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड यूज कर रही हूँ जो बहुत ही हैवी ड्यूटी होता है। तो प्लेट के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से सेंटर पर ये जो बोल है उसको रख दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक हैवी सा स्टोन रख रही हूँ जिससे कि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो पाए। इसको अराउंड 3-4 आवर्स के लिए आप छोड़ दें और ये अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये बाहर नहीं आएगा। अब आप इसे अपने हिसाब से जहां चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ये एक मेटल का राइजर है जिसको मैं टॉयलेटरीज होल्ड करने के लिए यूज करती थी, सो वाटर की वजह से ये पूरा खराब हो गया है। नाउ दिस इज मेलेमीन, तो अब इसके ऊपर प्लास्टिक आए, अगर मैं कभी फेस वॉश कर रही हूँ तो वाटर के स्प्लैशेस भी आते हैं, तो उसको बहुत आराम से किसी भी कपड़े की हेल्प से ड्राई करा जा सकता है। और क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इसमें कोई जंग नहीं लगेगा और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। आप इसे चाहें तो आपके कॉफी टेबल के ऊपर रख के बहुत सुंदर से अपने कॉफी टेबल को भी स्टाइल कर सकते हैं। बहुत सारे वायर्स को एक छोटी सी जगह पर कभी कभी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप इस तरीके का एक केबल मैनेजमेंट क्लिप यूज कर सकते हैं।
ये मैंने मिस्टर DIY से परचेज करा था। इसमें डबल साइडेड टेप लगा हुआ है, तो आप जहाँ चाहें इसे टेबल पर लगा सकते हैं या वॉल पर कुछ इस तरीके से। स्पेशली उन वायर्स के लिए, जैसे कि ये मेरा एक डिफ्यूजर का वायर है जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, पर जब इन सारी वायर्स के साथ में वो मिक्स हो जाता है तो उसे टैंगल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इस वायर को यहाँ पर होल्ड करके रखूंगी तो मैं जब चाहूँ इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके यूज कर सकती हूँ, विच मेक्स माई जॉब वेरी वेरी इजी। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए आइडियाज और हैक्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। मुझे एक कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आज इस वीडियो में दिखाई गई वो कौन सी हैक है जिसे आप अभी के अभी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। दिस इज इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो द ड्रिल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I will see you next time with another video. Till then, enjoy, take care, and bye bye.